Please subscribe to our YouTube channel. हाय दोस्तों, सीबी हिस्ट्री टीवी चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया की मोस्ट टैलेंटेड सिंगर श्रेया घोषाल के बारे में। तो वीडियो के एंड तक देखिए, शायद इनके बारे में आपको ऐसी बातें पता चले जो आप नहीं जानते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रेया घोषाल का निक नेम है पीयू। प्रोफेशन में श्रेया एक सिंगर, कॉम्पोजर, म्यूजिक प्रोड्यूसर है और उनकी हाइट है 5 फीट 3 इंच और उनकी जन्म हुआ है वेस्ट बंगाल की मुर्शिदाबाद जिले में 12 मार्च 1984 में। और श्रेया घोषाल की फैमिली की बात की जाए तो वो एक बंगाली हिंदू फैमिली से है। श्रेया घोषाल राजस्थान की कोटा के पास एक छोटे से शहर जिसका नाम है रावतभाटा में पली बड़ी। उनकी पिता विश्वजीत घोषाल जो कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए काम करते हैं। और उनके माँ शर्मिष्ठा घोषाल जो कि एक टीचर है बंगाली सब्जेक्ट में। उनका एक छोटा भाई भी है जिसका नाम है सौम्यदीप घोषाल। और दोस्तों, श्रेया ने 4 साल की उम्र से संगीत सीखना शुरू कर दिया था। श्रेया ने अपने स्कूल की शिक्षा रावतभाटा के एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल में 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की। 1995 में जब सब जूनियर लेवल में ऑल इंडिया लाइट वोकल म्यूजिक कंपटीशन न्यू दिल्ली में आयोजित हुई थी, तब उस कंपटीशन में उन्होंने हिस्सा लिया और जीत हासिल कर लिया था। 1997 में जब उनके पिता को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अंदर ट्रांसफर किया गया तो उन्होंने अपने परिवार के साथ मुंबई में शिफ्ट हो गया और श्रेया को एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल में अनुशक्ति नगर में पढ़ाई करना पड़ा। उन्होंने साइंस का अध्ययन करने के लिए एटॉमिक एनर्जी जूनियर कॉलेज में दाखिला लिया। फिर वो जूनियर कॉलेज से बाहर हो गए और मुंबई में शीश कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस कॉमर्स में दाखिला लिया, जहां उन्होंने अंग्रेजी के साथ कला भी अर्जन किया। श्रेया घोषाल के माँ रिहर्सल के टाइम उनके काफी मदद करते थे और उनके साथ रोज तानपुरा आते थे जिसमें ज्यादातर बंगाली गाने गाता था। 6 साल की उम्र में श्रेया घोषाल ने शास्त्रीय संगीत में अपने औपचारिक प्रशिक्षण के साथ शुरुआत की। उन्होंने 18 महीने तक लेट कल्याणजी भाई से प्रशिक्षण प्राप्त किया और मुंबई में लेट मुक्ता भिडे के साथ अपने शास्त्रीय संगीत प्रशिक्षण को जारी रखा। और उनका पहला स्टेज परफॉर्मेंस एक क्लब के वार्षिक समारोह में किया गया था। जब वो 6 साल के हुए तो उसने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में उन्होंने अपने पद शुरू किए। 2000 साल में 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने भाग लिया है चैनल GTV पर टेलीविजन संगीत रियलिटी शो सारेगामापा और उस परफॉर्मेंस में श्रेया ने नंबर 1 हुई। 5 फरवरी 2015 को श्रेया घोषाल ने अपने बचपन के दोस्त शिलादित्य मुखोपाध्याय से एक पारंपरिक बंगाली समारोह में शादी की। शादी से पहले श्रेया घोषाल ने उन्हें लगभग 10 साल से डेट किया। श्रेया के अनुसार एक गायिका होने के अलावा उन्हें किताब पढ़ने का और ट्रैवल करने का शौक है और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की है। उनका पहला रिकॉर्ड किया गया गीत गणराज रंगी नाचो तो, जो मूल रूप से लता मंगेशकर द्वारा गाया एक मराठी गीत का डुप्लीकेट गीत थे। और उनका पहला स्टूडियो एल्बम बंदेची बेना जो कि एक बंगाली सॉन्ग था, जिसे 1 जनवरी 1998 को 14 तारीख के साथ रिलीज कर दिया गया। उसके कुछ पहले का एल्बम जो कि 1999 में रिलीज हुई ओ तोता पाखिरे एक टिको था और 2000 में रिलीज हुई मेघेर पालक। और उसके बाद श्रेया घोषाल ने बंगाली स्टूडियो एल्बम रूपसी राते जो कि 2002 में रिकॉर्ड किया गया था। और उसके बाद बनमाली रे और कृष्णा बिना आछी के जैसे एल्बम में भक्ति गीत रिकॉर्ड किया और उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। 2000 की दशक में श्रेया घोषाल ने डायरेक्टर संजय लीला भंसाली का ध्यान आकर्षित किया जब उन्होंने सारेगामापा के 75 बचपन के स्पेशल एपिसोड में भाग लिया। फिर संजय लीला भंसाली के माँ शो देख रहे थे और श्रेया के प्रदर्शन के दौरान उन्होंने श्रेया की प्रदर्शन को देखने के लिए फिर से बुलाया, जिसके कारण उन्होंने अपने अगले फिल्म में उन्हें मौका देने का फैसला किया। संजय लीला भंसाली के मुताबिक श्रेया घोषाल के आवाज में देवदास में पारो के किरदार के लिए मासूमियत आवाज देखे। 2000 की दशक में संजय लीला भंसाली और संगीत निर्देशक इस्माइल दरबार ने उन्हें देवदास के प्रमुख महिला पात्रों पारो का आवाज देने का मौका दिया, जिसे ऐश्वर्या राय ने एक्टिंग किया था। और श्रेया घोषाल ने उस फिल्म में 5 गाने गाए। सिलसिला ए चाहत का, बेरी पिया, चलक चलक, मोरे पिया और डोला रे डोला। और कविता कृष्णमूर्ति, उदित नारायण जैसे स्थापित गायक थे। विनोद राठौर के और जसपाइंदर नुराला। और उस टाइम श्रेया 16 वर्ष के थे जब उन्होंने उदित नारायण के साथ बेरी पिया के लिए पहला गीत रिकॉर्ड किया था। और उस टाइम श्रेया की हाई सेकेंडरी एग्जाम के समय करीब थे और डाउन टाइम के दौरान पढ़ाई करने के लिए वो अपनी किताबें और नोटबुक स्टूडियो में लेके आते थे। बेरी पिया उस टाइम सबसे हिट गानों में से एक थे
और चार्ट में सबसे ऊपर थे। फिल्म में डोलारे सॉन्ग के लिए उनको सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के लिए अपने पहला फिल्म फेयर अवार्ड प्राप्त किया और बेरी पिया के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड हासिल किया। उनका परफॉर्मेंस ने उन्हें न्यू म्यूजिक टैलेंट के लिए फिल्म फेयर RD बर्मन अवार्ड भी दिलाया और तब से उन्होंने लाइफ में सक्सेस अचीव करना शुरू कर दिया था। तब वो एक तात्कालिक सफलता थी और उस टाइम विभिन्न क्षेत्रीय फिल्म उद्योग द्वारा उनके आवाज में गाने रिकॉर्ड करने के लिए उसे बुलाया जाते थे। फिर उसके बाद श्रेया को अगले बार दावा निर्मित देश देवी मूवी में सुना गया, जहां उन्होंने उस फिल्म के लिए 3 ट्रैक्स किए और उसके अलावा उनका कुछ सुपरहिट गाने हैं जैसे जादू है नशा, पिया बोले, पल पल हर पल, बरसों रे, मेरी डोलना, तेरी ओर, जुबी डूबी, तेरी मेरी, सुन रहा है ना तू, दीवानी मस्तानी, घुमर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हालांकि मैं इतना ही बताया, लेकिन उनका और भी बहुत सारे हिट गाने हैं और उन्होंने हिंदी एंड बंगाली के अलावा और भी बहुत सारा भाषाओं में गाना गाए, जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, पंजाबी एंड मराठी जैसे लैंग्वेज में, और इन सभी इंडस्ट्री में उन्होंने अवार्ड हासिल कर चुका है। और उनकी नेटवर्थ की बात की जाए तो 2020 के हिसाब से उनका नेटवर्थ है $20 मिलियन और इंडिया के हिसाब से 147,39,90,000। और उनका कार कलेक्शन की बात की जाए तो उनका कार कलेक्शन भी जबरदस्त रहा। उनका फर्स्ट कार है किया सोरेंटो और इस कार का कीमत है 29 लाख और सेकंड कार है ऑडी Q3 और इस कार का प्राइस है 43 लाख और थर्ड कार है BMW 5 सीरीज और इस कार का प्राइस है 59 लाख और 4 नंबर कार है मर्सिडीज बेंज E-क्लास और इस कार का कीमत है 77.11 लाख। तो दोस्तों, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों से।